ऐसे ऐसे पत्रकार जो बेहुदापन नहीं करते हैं, बेहुदापन की तरह भाषा का प्रयोग करते हैं, सीधे सपाटे बुजुर्ग लोगों से जो क्वेश्चन करते हैं, ये तो और जातीय उन्माद फैला रहे हैं। ऐसे पत्रकारों को तो समाज को तरजीह नहीं देना चाहिए। कौन करता था शोषण? आज नहीं शोषण होता है, आज तो बैकवर्ड ही और दलित के लोग दलित की लड़कियों के साथ गलत करके उसके मुंह में पेशाब कर दे रहे हैं। ये फतुहा का घटना है। सवर्णों के ऊपर तो केवल कुर्सी पर हटाने बैठाने की बात थी, आज तो रेप करके लोग पेशाब कर देते हैं मुंह में। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं बीबू कुमार झा। देखिए, बिहार में जातिवाद करने वाले पत्रकार भी बहुत पैदा ले लिए हैं। जैसे कि वेद प्रकाश जो है टीए चलाते हैं, उनका जो जातिवादिता का स्तर इतना गिर गया है, वो दलित समाज से है, लेकिन दलित को तलाश करके या फिर दलित को ही मोहरा बना करके अपना गेम खेलते हैं। और आपको बता दें कि ये कास्ट का एक ऐसा कैंसर का बीमारी जो वो फैलाते हैं, और फैलाने के बाद जो है वो किसी से पूछ देते हैं, किसी फॉरवर्ड से पूछते हैं कि आप अपनी बेटी को दलित में शादी कीजिएगा। मतलब इस तरीके से घिनौना पत्रकारिता करने वाले लोगों को दोहराया भी जाता है। ऐसे में आपने देखा था कि तेज प्रताप जैसे लालू के बड़े लाल हैं, वो दोहराया था, लेकिन फिर भी शर्म नहीं आता है। मतलब कि लज्जा की हद हो गई। और ये ऐसे करते हैं जैसे शर्मसार है हमारा बिहार, और कहते हैं कि हम दलित के पत्रकार हैं। ये पत्रकार कोई दलित का होता है क्या? बड़ा सवाल है। देखिए, हमारे साथ हैं बीजेपी के नेता हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुशील कुमार से, सहकारिता प्रकोष्ठ के सह संयोजक। जी, सुशील जी हैं। सुशील जी से हम बात करेंगे कि ये दलितवादी तरीके से काम करने वाला पत्रकार को क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाह रहे हैं कि एक समय ऐसा था जिस पर कि ब्राह्मणवाद के नाम पर आज के डेट में जो नए पत्रकार हैं या नए पीढ़ी के जो बच्चे हैं, ब्राह्मणवाद के नाम पर ये लोग जो अटैक करते हैं, ब्राह्मणों को गाली देते हैं, हमको समझ में नहीं आता है कि इनको ब्राह्मणवाद की परिभाषा अभी पता है कि नहीं है। ब्राह्मण समाज के लोगों ने ब्राह्मणवाद के माध्यम से इस समाज को इस ढंग से बांध करके रखा था। समाज जो इस ढंग से बंधा हुआ था कि राजा से लेकर के रंग तक एक दूसरे की जरूरत पड़ती थी। जब ब्राह्मण की परिभाषा इन्हें पता है या नहीं है, आपको लग रहा है कुछ? मैं आपको बता रहा हूँ, वही बात बता रहा हूँ कि ब्राह्मणवाद ने ऐसा सिस्टम बनाया था कि डोम के पास भी राजा को जाकर के गिड़गिड़ाना पड़ता है आज के भी डेट में श्मशान घाट पर कि आप कम पैसा लेकर के अग्नि दे दीजिए हमारे पिताजी के मुख में। राजाओं को ये स्थिति थी कि उसके यहाँ से सुपा बेनिया नहीं आता था तो बारात नहीं निकलती थी, बढ़ई के यहाँ से पीढ़ा नहीं आता था तो गुरहथी नहीं होती थी, भगत मलहोरी के यहाँ से मौर नहीं आता था तो बारात नहीं निकलती थी, परिछावन नहीं होता था, नाउन आकर के नोह नहीं काटती थी तो उसकी पूजा नहीं होती थी, उसकी माँ इमली नहीं घोटा पाती थी, चमाइन आकर के मानर नहीं बजाती थी तो देवता का पूजा नहीं होता था। यही ब्राह्मणवाद था कि हर एक दूसरे के यहाँ लोग गिड़गिड़ाता था कि आप चलिए मेरा कार्यक्रम को संपन्न कराइए, और उस सिस्टम को तोड़ दिया गया तो समाज में आज किसी की किसी से जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो पूछते हैं कि किसी भी फॉरवर्ड को कि आप दलित में शादी कीजिएगा, ये वेद जैसे पत्रकार जो टीए चलाते हैं, ये क्या मतलब है इनका? उनको पता नहीं है। एक समय था, हम लोग जब बच्चे थे 7th में पढ़ते थे तो हमारे पंचायत का ही डोम धोबी के नहीं खाता था, पासवान धोबी के नहीं खाते थे, रविदास धोबी के नहीं खाते थे। ये क्या बात करेंगे? शादी तो बहुत दूर की बात है। ये लोग राजपूत ब्राह्मण को कहते हैं कि कुर्सी पर नहीं बैठने देते हैं। इनसे पूछिए कि रामविलास जी का बेटा इनको कुर्सी पर बैठने देगा क्या? रामविलास जी किसी दलित को कुर्सी पर बैठने देते क्या? हैं? ये बात करते हैं। राजा राजवाड़ों की बात थी, उस समय जमींदारों की बात थी। जमींदार और राजा अपने स्वजातियों को भी कुर्सी पर नहीं बैठने देते थे। तो दलित की बात कहाँ से आती है? मजदूर की बात कहाँ से आती है? कहते हैं कि हम दलित का आवाज उठाते हैं। कुछ नहीं उठाते हैं। ये अपनी बेटी बहन का शादी डोम में नहीं कर सकते हैं। जिस कम्युनिटी से आते हैं, ये अपने बेटी का शादी डोम में नहीं कर सकते हैं। सीधे सपाटे रोड पर बैठने वाले सवर्ण समाज के जो बूढ़े होते हैं उनसे जाके क्वेश्चन करते हैं। हम जैसे लोगों से आकर के क्वेश्चन करें तो उसका जवाब हम लोग उसी भाषा में देंगे। इनको तो दोहराया भी जाता है। तेज प्रताप जैसे लोग दोहराए हैं, घर में बंद करने का भी प्लान किए हैं, लेकिन फिर भी इन्हें शर्म नहीं आती है। लगता है कि ऐसे गांव के होंगे, राजपूत यादव ब्राह्मण संपन्न गांव के होंगे जहां सताए हुए होंगे, उसका प्रतिशोध में आकर के ऐसे ऐसे बात पूछते रहते हैं। ऐसे लोग सताए हुए लोग होते हैं।
जो इस तरह के प्रतिशोध में बात करते हैं। ये उनका स्कॉलर का थी नहीं है कि पहचान नहीं है कि वो स्कॉलर है, विद्वान है। मतलब ये जो है वेद प्रकाश, ये बीमारी का काम कर रहे हैं। कैंसर जैसी बीमारी है ये जो जाति का जो धंधा बना रहे हैं, सो कैंसर से भी खतरनाक बीमारी है ये। आपको लग नहीं लग ये तो जात पात स्वतः टूट रहा था, टूटने जा रहा है। लेकिन ऐसे ऐसे पत्रकार जो बेहुदापन नहीं करते हैं, बेहुदापन की तरह भाषा का प्रयोग करते हैं, सीधे सपाटे बुजुर्ग लोगों से जो क्वेश्चन करते हैं, ये तो और जातीय उन्माद फैला रहे हैं। ऐसे पत्रकारों को तो समाज को तरजीह नहीं देना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि ऐसे पत्रकार को यदि कोई बढ़िया आदमी से पाला पड़ गया तो फिर तो मुश्किल में फंस जाएंगे। देखे नहीं तेज प्रताप जी के हाथा में क्या हुआ, कुत्ता की तरह भागते दिखाई दिए हैं। लोग कहता था कि एक दलित पत्रकार को तेज प्रताप जी ऐसे कर दिया, अरे कर दिए कि इस तरह के करने वाले हर पत्रकार, हर व्यक्ति के साथ ऐसा हो सकता है व्यवहार। लेकिन ये तो कहते हैं कि हम दलित का जो है मसीहा बनेंगे, पत्रकार हैं, दलित का आवाज उठावे करेंगे। इस तरह से मतलब दलित का आवाज उठाना होता है। ऐसे देखिए, ये दलित के न मसीहा है न दूसरे जातियों के मसीहा हो सकते हैं। तो आवाज उठाना हुआ कि गिराना हुआ। एक कुंठित व्यक्ति है, कुंठित व्यक्ति कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकता है। जिसकी आत्मा और जो भीतर का जो उसका जो विचार है, जब मर जाता है ना आदमी, जब कुंठित और क्लेश से व्यथित रहता है तो कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। कई लोग ट्रोल कर रहे हैं वेद प्रकाश को कि जातिवाद का कीड़ा ऐसा फैला रहा है, कैंसर जैसा बीमारी, कि इसको तो हम वेद प्रकाश नहीं होना चाहिए। वेद के नाम पे कलंक वर्ड है, ये क्षेत्र प्रकाश है। ये नहीं, मैं तो ऐसा नहीं कहूंगा, इसलिए कि हमारे संस्कार में नहीं है। बट उनसे यही रिक्वेस्ट है। लोग कह रहे हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं, पब्लिक को मुंह मत मानने। मैं तो यही कहूंगा, लोग कमेंट कर रहा है कि आपको आगे बढ़ना है। और आप जैसे कमेंट कितने लोग करे, मायावती जी जैसे लोगों ने भी कहा था तिलक तराजू ए तलवार इनको मारो जूता चार, फिर आ गई कहने के लिए कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो वही हाल होगा कि जैसे उड़ी जहाज के पंछी फिर जहाज पर आवे। हमारी अस्तित्व तो खतरा में नहीं होगी, लेकिन आपका विचार फिर वहीं आ जाएगा जहां से हम शुरू हैं। हमारे अस्तित्व को मिटाने के पहले आपको सोचना पड़ेगा। सर्प को लोग साल में एक बार लावा दूध पिलाते हैं, साल भर लाठी पटकते हैं। तो हम प्रकृति हैं, हमारा नाश होगा उस दिन, संसार का नाश हो जाएगा, सृष्टि उस दिन से समाप्त होगी। हम वो पर जाते हैं। करते हैं कुछ लोग कमेंट ये भी करने लगते हैं कि दलित बेटी का शोषण होता था पहले के समय में। क्या ये सही बात है? कौन करता था शोषण? आज नहीं शोषण होता है। आज तो बैकवर्ड ही, और दलित के लोग दलित लड़कियों के साथ गलत करके उसके मुंह में पेशाब कर दे रहे हैं। ये फतुहा का घटना है। सवर्णों के ऊपर तो केवल कुर्सी पर हटाने बैठाने की बात थी, आज तो रेप करके लोग पेशाब कर देते हैं मुंह में। ये सवर्ण थोड़े कर रहे हैं। जितने भी आसाराम से लेकर राम रहीम जितने भी, वो सब बैकवर्ड के साधु हैं। ये लोग तो वही काम करते हैं। एक भी ब्राह्मण को बता दीजिए जो देश में साधु है, पेशाब करते हैं। पेशाब कर दिया है, फतुहा का घटना है, पूरा FIR हुआ, मीडिया चलाया पूरा। कहीं सवर्ण तो ऐसा नहीं काम करता है। ये लोग कहते हैं केवल कुर्सी, अरे हम कुर्सी पर नहीं बैठने दिए, हम जमींदार थे, हम राजा थे, हम नहीं बैठने दिए। हम अपने भाई भतीजा को भी नहीं बैठने देते थे कुर्सी पर। तो आप किस गली के हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हालत है वेद प्रकाश जैसे लोगों का। वेद प्रकाश कहते हैं कि हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर के बड़े पत्रकार हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि ये तुच्छ लोग हमारे बिहार को बर्बाद करने में लगे हैं। जातिवाद का कैंसर फैला रहे हैं, दलित समाज के बारे में नाम का राग अलापते हैं, लेकिन दलित के नाम पे ये लोग कैंसर का बीमारी फैला रहे हैं। तो ऐसे लोगों पे आप सावधान हो जाइए। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।